सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे भगवान, कहीं कहीं राधिका बहू चोरी करके तो नहीं भाग गई? ताई जी ये क्या बोल रही हैं आप? राधिका भला ऐसा कुछ क्यों करेगी? दिव्यम बेटा, पैसों के बारे में सिर्फ और सिर्फ राधिका को ही पता था। अब देखो वही घर से गायब है। चोर अगर आया होता तो पैसे लेकर ही जाता ना, उससे राधिका से क्या लेना देना? हो ना हो राधिका ही पैसे लेकर भागी होगी। हाँ मुन्ना, शायद भाभी सही कह रही हैं। हाँ ताई जी, आप लोग ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं अभी राधिका को कॉल करता हूँ। दिव्यम, पापा राधिका का फोन तो यहीं नीचे गिरा हुआ था। दिव्यम बेटा, मैं तो कहती हूँ राधिका ने जानबूझकर फोन यहाँ छोड़ के गई है ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। सब कुछ राधिका ने जानबूझकर किया है दिव्यम बेटा। मैं ताई जी क्या कह रही हैं आप? आप खुद ही सोचिए कि राधिका ऐसा क्यों करेगी। उसे जब अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट करनी थी तब भी उसने हमसे पैसे नहीं मांगे पापा, तो अब वो ऐसा क्यों करेगी 5 लाख रुपए के लिए? दिव्यम, ये मैटर मुझे बहुत सीरियस लग रहा है। मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। मैं भी बाकी घर में देखता हूँ, क्या पता कुछ पता चल जाए। मैं नीचे जाकर क्लाइंट को संभालता हूँ। भाभी, हम दोनों पूरा फंसे। अगर राधिका को कुछ हो गया तो सारा बखेड़ा हमारे सर मढ़ दिया जाएगा। प्लीज 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 हमें शब्द कर दीजिए, अपने आपके जीव जंतु को छेड़ा, लेकिन प्लीज हमारी रक्षा कीजिए प्लीज। थैंक यू भोलेनाथ। दिव्यम जी, माजी, कोई है? प्लीज हमारी मदद कीजिए। दिव्यम जी, भगवान पता नहीं बाहर क्या हो रहा हो। राधिका, ये कैसा पार्सल है? कहीं इसी से ध्यान भटका कर तो चोर घर पे नहीं घुसे? राधिका, हाँ तो बोले ना, सल्तनत जी को कोई इशारा दे दीजिए, तुम्हें पूरा यकीन है वो कहीं ना कहीं से हमें जरूर ढूंढ लेंगे। प्लीज बोले ना। राधिका, क्लाइंट को तो समझा के भेज दिया मैंने, लेकिन गोलू बेटा, पुलिस का क्या हुआ? पुलिस पहुंच ही रही है चाचा जी। फालतू में पुलिस को क्यों बुलाना? पुलिस अगर आएगी तो उल्टा घर की बदनामी होगी ना कि घर की बहू चोरी करके भाग गई, है ना? राधिका बहुत बड़ी मुसीबत में है।
हमारा तो हाथ ही नहीं पहुंच रहा है, अब हम क्या करें? ये मुझे दादी के दरवाजे के कुंडी पे लगा हुआ मिला और इस पे खून भी लगा हुआ। हो ना हो, चोरों ने राधिका के साथ जरूर कुछ किया है। दिव्यम बेटा, मुझे तो लगता है राधिका ये सब जानबूझकर किया हो ताकि वो जता सके कि घर में वाकई में चोरी हुई है। अगर वो जानबूझकर करती ना ताई जी तो ये नहीं करती वो। पापा, इस नोट पर हमारे घर का एड्रेस लिखा हुआ है। किसी ने चोरों को हमारे घर का एड्रेस दिया था और उन्होंने इस नोट पर लिखा है। लेकिन ब्रिज भैया, चोरों को कैसे पता हमारे घर में इतने पैसे पड़े और उनको हमारा एड्रेस दिया किसने होगा? जग्गू, ऐसे चोर उचक्के लोग बड़े बड़े घरों की तलाशी लेते रहते हैं, इनकी टो लेते रहते हैं और जैसे ही मौका लगता है इसे हाथ साफ कर देते हैं। हाँ जी भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुलिस आ गई। ये तो पुलिस स्टेशन की आवाज है, क्या हमारे लिए बुलाई है? नवीन जी, माँ जी, पापा जी अभी यहाँ पर है, कोई है? ये तो काफी गंभीर मामला लग रहा है। ये सब देख के तो ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी ने उन चोरों को रोकने की कोशिश की और उसी में उन्हें ये नुकसान पहुंचाया गया है। डॉक्टर साहब, मुझे भी यही लग रहा है। मुझे लगता है मेरी पत्नी कुछ बहुत बड़ी मुसीबत में। प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। इसके लिए मुझे आप सबके फोन चेक करने होंगे। प्लीज आप लोग अपने अपने फोन जमा करा दीजिए। श्योर, ये लीजिए सर। ऐसे कैसे? हम सब घर वालों के फोन क्यों चाहिए? बहुत सारे केसेस में घर वाले भी शामिल होते हैं, इसलिए देखना पड़ेगा। सुजाता, मेरे फोन पे तो नकली गुंडों की फोटोज है। शायद हम फंस जाएंगे। ये फोन आपकी पत्नी का है? जी। आखिरी बार उनकी बात उनकी माँ से हुई थी। देखा मुन्ना, हमने पहले ही कहा था कि उसने अपनी माँ के साथ मिल करके ये पैसों की चोरी की है और वो पक्का अपनी माँ के पास ही गई होगी पैसे देने। प्लीज ना माँ, बस मैं राधिका की मॉम से बात करता हूँ। सर प्लीज। दामाद जी आप? नमस्ते मम्मी जी, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा। इसका मतलब है राधिका सही कह रही थी। उससे जब हम बात कर रहे थे तो पीछे जो आदमी दिखा वो आप ही होंगे। लेकिन आप तो देर से आने वाले थे ना, आप जल्दी आ गए। आदमी? हाँ, अब वो राधिका से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे ना, तो पीछे से जो आदमी जाते हुए दिखा वो आप ही थे, है ना? जी जी माँ, मैं ही था। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। लेकिन बेटा आपने कॉल क्यों किया था? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। मैं आपको करता हूँ ना बाद में कॉल। जी, ख्याल रखिए। राधिका पक्का उन चोरों के साथ भिड़ गई होगी पापा। पता नहीं चोरों ने क्या हाल किया होगा उसका। आप घबराइए नहीं, हम ढूंढते हैं। प्लीज सर, आप अच्छे से तहकीकात कीजिए और मैं भी उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करता हूँ। फिर
सी कोशिश करते हैं। हम अभी प्रसाद लेकर आते हैं। एक मिनट, इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है हमारे लिए, मैं खुद कर लूंगा। हे भोलेनाथ, प्लीज मुझे राधिका से मिलवा दीजिए, उससे कुछ मत होने दीजिएगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आज के बाद कभी भी राधिका के हाथ से प्रसाद नहीं ठुकराऊंगा। वो गमला टूटा हुआ था, जरूर चोर राधिका को बाहर ले गए होंगे। ये भी बहुत भारी है। राधिका, राधिका, ये फोन किसका है? मेरा। लॉक खोलिए इसका। राधिका, राधिका की पायल, उसका मतलब यही कहीं। राधिका, ये तो बहन जी की आवाज है। बहन जी, जय भोलेनाथ। राधिका, राधिका, दिव्यम जी, तो राधिका की आवाज है। दिव्यम जी, लेकिन आ कहां से रही है? राधिका, राधिका, दिव्यम जी अभी आए। दिव्यम जी, दिव्यम जी अभी आए। दिव्यम जी, राधिका, दिव्यम जी अभी आए। राधिका, राधिका,
पापा, गोलू भैया, राधिका मिल गई। दिव्य, राधिका बेटा ठीक हो? दिव्य, सब ठीक है ना? इट्स ओके। क्योंकि आपके घर में चोरी हुई है, इसलिए हमारे लिए इनका बयान लेना बहुत जरूरी है। हाँ बता, राधिका तो बच गई, लेकिन पूरे 5 लाख रुपए, इतने सारे गहने, सब कुछ चोरी हो गए। राधिका, तुम्हारी वजह से आज घर के सारे पैसे गहने सब चोरी हो गए। तो मैं थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए था। क्या बोल रहे हो आप लोग? एक बार तो सोचो ना बोलने से पहले कुछ। राधिका इतनी मुश्किल से मौत के मुंह से बचकर आई है और आप ये सब बोल रहे हो? अरे भाड़ में गए ना पैसे। राधिका ठीक है, बस यही मैटर करता है। तुम ठीक हो? हाँ? जी, पापा जी, चोर घर से कुछ भी नहीं चुरा पाए। मतलब? जब हमने चोरों को कमरे में बंद किया था, तब अगर हर घर का सदस्य आपकी तरह बहादुर और समझदार हो जाए तो चोरों की तो छुट्टी हो जाए। आप बाद में आकर पुलिस स्टेशन में बयान दे दीजिएगा। फिलहाल हम चलते हैं। इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। रानी जी, आप तो ठीक है ना? भाभी जी, हम बिल्कुल ठीक है। दुलारी की चिंता है, पैसों की चिंता है, इस घर की चिंता, लेकिन खुद की चिंता नहीं है राधिका तुम्हें। क्या जरूरत थी उन गुंडों से भिड़ने की? कुछ हो जाता तुम्हें तो? तुम्हें क्या लगता है तुम सब कुछ कर लोगी? साइकिल से दुलारी को बचा लोगी, कड़कती धूप में तुम घर पे दौड़ के वापस आ जाओगी, माँ के लिए मॉडर्न केक बना लोगी, ये कर लोगी, वो कर लोगी, सब कुछ कर लोगी। क्या लगता है तुम्हें? कौन हो तुम? सुपर वुमन हो या तुम्हारे पास दैविक शक्तियां हैं? राधिका, क्या सोच रही थी तुम? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? वो चोर उचक के तुम्हें कितना नुकसान पहुंचा सकते थे राधिका, तुमने एक बार भी नहीं सोचा क्या? अरे पैसे चले जाते तो ठीक है ना, चले जाते, क्या फर्क पड़ता है? तुमने जब चोर को देखा ना राधिका, तभी के तभी चुपचाप वहां से भाग जाना चाहिए था तुम्हें, अपनी जान बचाकर। जब ऐसा वक्त होता है ना, तब इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए, चीजों की नहीं। पर पापा जी ने हमें पैसों की जिम्मेदारी दी थी। राधिका, तुम्हें पापा की जिम्मेदारियों की फिक्र है तो मुझे तुम्हारी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी पत्नी हो तुम।
से तुम्हारे मुन्ना को ये गोल मुझे पसंद आ रही है, प्यार हो रहा है, देखो। दिव्यम, तू एक नंबर का साइको है। जब राधिका नहीं मिली थी तो बेचैन था, परेशान था, पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था, और अब जब मिल गई है तो उसे डांट रहा है। गोलू बेटा, इसी डांट में फिक्र छुपी हुई है, और पति पत्नी का रिश्ता ना ऐसा ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी गायब हुआ होता तो मेरा यही हाल होता। सॉरी दिव्यम जी। बस सॉरी बोलना आता है, और कुछ नहीं आता है ना। चोरों को भी सॉरी चोर जी यही बोल के भगाया ना तुमने घर से। अच्छा ठीक है, चलो जाओ, अब जाके फ्रेश हो जाओ, कपड़े चेंज कर लो, पूरी मिट्टी मिट्टी लगी हुई और ये चोट भी लगी है। जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर डॉक्टर को जाके दिखा के आते हैं। चलो आराम से। जग्गू, वो अग्रवाल जी को फोन कर देना, उनको पैसे लौटा देते। हाँ करते, चलिए। देखा सुजाता, तुम्हारा मुन्ना और ये गोलमुखी एक हो रहे हैं। जो करना है अभी कर लो, वरना वो हाथ से निकल जाएगा सुजाता। क्या हुआ राधिका? वो दिव्यम जी, हम पल्लू लगा रहे थे। रुको मैं मदद कर देता हूँ। I'm sorry, वो गलती से हाथ फिसल गया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू दिव्यम जी। वेलकम। देखा सुजाता, कैसे तुम्हारा मुन्ना राधिका का पल्लू सेट कर रहा है। देख लेना, कहीं तुम्हारा मुन्ना राधिका के इसी पल्लू से बंध ना जाए।
तुम्हारा? पागल हो गई हो? मेरा दूसरा फोन भी तोड़ दिया तुमने। पूरे 40,000 का लिया था मैंने। ये लीजिए भाभी, पूरे 50,000 है। और इस बार ना इससे थोड़ा और अच्छा और महंगा वाला फोन खरीदिएगा, क्योंकि अगर इस तरह के घटिया वीडियो आपने रिकॉर्ड करके हमें दिखाए तो हम आपका फोन एक बार फिर तोड़ देंगे। पैसों की धौंस दिखा रही हो तुम मुझे सुजाता? अरे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, रखो अपने पास। अब तक तो मैं तुम्हारा साथ दे रही थी, राधिका को इस घर से बाहर निकालने में मैं तुम्हारी मदद कर रही थी, लेकिन अब तुम मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखना। आपसे तो वैसे भी अब कोई उम्मीद नहीं रही भाभी। और आपने किया ही क्या है? इस तरह के बेकार के सबूत दिखा दिखा करके बस हमारा खून ही जलाया है। जैसा पति वैसा बेटा और वैसी ही माँ, बेकार और निठल्ली, बिना किसी काम की। अब आप जाइए यहाँ से भाभी। तो कहीं नहीं जाएगा गोलू। दिव्यम मम्मी जी को लेकर मंदिर जाएगा। लेकिन माँ, दिव्यम को ऑफिस के काम होते हैं। तो तू भी करना ऑफिस का काम। तुझे ये ड्राइवरगिरी करने के लिए किसने बोला? छोड़ो ये सब, मैंने बोल दिया ना, बस बोल दिया। अगर उन्हें दिव्यम के साथ जाना है तो ठीक, वरना उनकी मर्जी। ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? क्या मंदिर के नाम पर भी बहस होगी इस घर में? तो ठीक है ना देवर जी, दिव्यम को मम्मी जी के साथ जाने दीजिए और कर दीजिए बहस खत्म। ये बढ़िया है भाभी, दिव्यम ऑफिस भी जाए, बिजनेस भी लाए और घर के सारे काम भी करे। तो ऑफिस का काम गोलू भी तो करता है ना सुजाता, पर उसे ड्राइवर वाले काम, असिस्टेंट वाले काम ही सौंपे जाते। इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? गोलू तू कहीं नहीं जाएगा। क्यों कविता? अगर एक पोता अपनी दादी को मंदिर लेकर जाना चाहता है तो तुम्हें इसमें क्या आपत्ति है? मैंने तो अपने दोनों पोतों में कभी फर्क नहीं समझा। मेरे लिए तो दोनों एक समान हैं। समय आने पर मैं दिव्यम को भी काम देती हूँ, चाहे वो जितना भी व्यस्त हो, वो कभी मना नहीं करता। क्योंकि आप उसे पूनम के चांद की तरह महीने में एक ही बार काम देती है मम्मी जी। दिव्यम ही आपको मंदिर लेकर जाएगा, बात खत्म। नहीं, दिव्यम कहीं नहीं जाएगा। गोलू भी नहीं जाएगा। जब उसको जाने में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत है, इसीलिए गोलू नहीं जाएगा। दिव्यम भी नहीं जाएगा। अगर माँ ने कहा है कि गोलू जाएगा मतलब गोलू जाएगा। गोलू की माँ मैं हूँ और मैं मना कर रही हूँ। गोलू नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। माँ, 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 आप ठीक तो? बस कीजिए आप लोग, अरे शर्म आनी चाहिए। इस उम्र में एक पोता अपनी दादी को मंदिर लेके जाना चाहता है, लेकिन उनकी माँ को इतनी तकलीफ हो रही है। इस दिन को देखने से अच्छा तो मैं मर जाती। माँ, आप ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही हैं? आपका बेटा है अभी, चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको मंदिर। मुझे मंदिर नहीं जाना, रोज पैदल जाती हूँ मैं। एक दिन अपने पोते को बोल दिया कि मुझे मंदिर ले जा, तो इनकी माँ को इतनी तकलीफ हो गई। मुझे मंदिर जाना ही नहीं। राधिका, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तो मेरे पैरों में तेल की मालिश कर दोगी या तुम्हें भी कोई दिक्कत है? नहीं नहीं दादी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही है? आप
अपने कमरे में जाके आराम कीजिए, हम अभी तेल लेकर आते हैं। सुजाता को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी किससे पंगा लिया है। दादी जी के पैरों में अच्छे से मालिश कर देते हैं और सर में भी तेल लगा देते हैं, उन्हें आराम मिलेगा। बहन जी, माली भैया यहाँ पर? वो हमारा पिछले महीने का हिसाब बाकी। अच्छा, लेकिन आपका हिसाब तो माँ जी करती है ना। अब आप 1 मिनट रुकिए, हम अभी बुला देते हैं। अब किशन भैया। जी भाभी। माँ जी को बोल दीजिएगा कि माली भैया अपना हिसाब लेने आए हैं, तो वो नीचे आ जाए। ठीक है, मैं अभी बोल कर आता हूँ। जी, हमने बुला दिया है, वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। तब तक हम बाहर गार्डन में काम कर रहे हैं, उनको बता दीजिएगा। ठीक तो हो? हाँ, थैंक यू ताई जी। क्या हुआ राधिका बहू? पता नहीं क्या अटक गया था। क्या अटका? रघुमाली, अपना हिसाब लेने आ जाओ जल्दी। किशन, जब ये ऊपर जाना तो 6ठी सीढ़ी छोड़कर जाना, ठीक है? 6ठी सीढ़ी। जी मालिक। यहाँ कुछ तो था। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और ही होगा। चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ ये तेल साफ करो। हाँ हाँ, फोन आया। हेलो, हाँ हेलो हेलो। जल्दी से तेल साफ कर देते हैं। माँ, क्या हुआ माँ? माँ आराम से। चाची जी, माँ। सुजाता, माँ, सुजाता, ये क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? लेकिन माँ नीचे गिरी कैसे? यहाँ पे तेल किसने रखा? इस घर में काम बिगाड़ने वाली एक ही तो है, तुम्हारी पत्नी और हमारी प्यारी राधिका बहू। माली इंतजार कर रहा होगा उसके पैसे। पर माली का हिसाब तो मैंने कल कर दिया था। हाँ, हमें तो किशन ने कहा था कि राधिका बुला रही है और माली का हिसाब करना। माली भैया तो आए थे, वो बाहर ही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब मैं बाहर से आया तो बाहर कोई नहीं था। राधिका बहू, ये सब क्या है? पहले तुमने सुजाता को बुलवाया, फिर तेल गिराया और उसी तेल पर अपनी सास को गिरा दिया। नहीं नहीं ताई जी,
हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम तो तेल लेके दादी जी के पैरों की मालिश करने जा रहे थे तो हमारा पैर अटक गया, फिर से तेल गिर गया। हमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है। पर तुमसे पहले तो किशन गया था, उसके पैर में तो कुछ नहीं अटका। एक काम करते हैं, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं, ठीक है? चलो आराम से उठ जाओ, कोई नहीं। नहीं मोना, हमसे नहीं खड़ा हुआ जाएगा। एम्बुलेंस को फोन करो, जल्दी जल्दी बुलाओ। डॉक्टर सब ठीक तो है ना? कुछ चिंता जैसी बात तो नहीं है? ये आप देख रहे हैं, इनके पैर की हड्डी है जी। भारी सामान गिरने से इनके पैर की हड्डी टूट गई है और टूटी हुई हड्डी जुड़ने में कम से कम 5-6 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। लेकिन क्या डॉक्टर? लेकिन कम से कम ये 6 महीने तक चल नहीं पाएगी। इनको व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना होगा और उसके बाद भी ये ठीक से चल पाएंगी भी या नहीं, ये कुछ कह नहीं सकते। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। राधिका, तुमने हमसे हमारा पैर छीन लिया। तुम्हारी वजह से हम व्हीलचेयर पर आ गए। नहीं 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 मुन्ना, नहीं हम ऐसे बिस्तर पर नहीं रह सकते। नहीं नहीं, हम बिस्तर पर नहीं रह सकते। सिस्टर, इंजेक्शन लेके आओ जल्दी। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इनको अब आराम करने दीजिए, हम चलते हैं। थैंक यू डॉक्टर। आराम से खुद को संभालिए। बोल रहा हो तुम मुझसे राधिका? आज माँ की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मुझसे और मेरी माँ से दूर रहा करो तुम। आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से माँ की जान पर बनाई है राधिका। इस वक्त ना राधिका, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। निकल जाओ यहां से। लीव। दिव्यम, बस करो। दुलारी, तुमने नीचे वाला कमरा ठीक कर दिया है ना? सुजाता सीढ़ियां चढ़ नहीं पाएगी, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमने माँ जी के लिए नीचे वाला कमरा साफ करवा दिया है और उनकी सारी जरूरत का सामान पलंग के पास में ही रख दिया है। तुमसे किसी ने पूछा? एक बात कान खोलकर सुन लो, सुजाता और उसके सारे काम से तुम दूर रहोगी। पता नहीं उस बेचारी का पैर पूरी तरह से ठीक हो भी पाएगा या नहीं। सुजाता, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तो ये सोच के तेल गिराया था कि इन सास बहू में महाभारत छिड़ेगी, पर यहाँ तो सुजाता का पैर ही टूट गया।
कि मेरी इतनी प्यारी हंसती खिलती सुजाता कभी ऐसे अपाहिज वाली कुर्सी पर बैठेगी। भगवान, ये तुमने क्या कर दिया सुजाता। यार, अब भगवान को क्या ही दोष दे, उन्होंने क्या ही किया है। जो कुछ भी किया है वो तो सुजाता की प्यारी बहू राधिका ने की है। जी राधिका, कैसे किया तुमने ये सब? देखो, सॉरी मम्मी जी। दिव्यम, जी दादी। बेटा सुजाता के लिए कमरा नीचे तैयार कर दिया है, माँ को ले जाओ। थैंक यू दादी। बोलो बेटा कि बाहर से दवाइयाँ लेकर आओ जल्दी से। पापा जी, हम ले आते हैं दवाइयाँ। तुम सुजाता का कोई काम नहीं करोगी। इतनी गलतियां कर रही हो, न जाने हमारी सुजाता के साथ और क्या गलत करोगी तुम। तुम रहने दो, गोलू कर लेगा। बोलो बेटा जल्दी से लेकर आओ। हे भोलेनाथ, सब हमसे नाराज हैं और नाराज होंगे भी क्यों नहीं। हमसे इतनी बड़ी गलती जो हो गई है, लेकिन आप तो जानते हैं ना, हमने कुछ भी जानबूझ कर नहीं किया है। हम कभी भी किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी माँ जी का पैर सही कर दीजिए। सब उनको लेके बहुत ज्यादा परेशान है। हम आपसे और कुछ भी नहीं मांगेंगे, बस हमारी माँ जी को सही कर दीजिए, प्लीज भोलेनाथ। गुप्ता जी, क्या कहा था मैंने? हरी सब्जी चाहिए। लैस। हाँ जी आराम से, भी आप गिर जाते तो आपको चोट लग जाती। शुक्रिया। हमारी राधिका बहू तो नौकरों को बचाने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ती, और देखो अपनी सास को गिराने का मौका बस ढूंढती रहती है। कविता, दादी, कल से फिजियोथेरेपिस्ट आने वाले हैं। माँ के पैर में कोई सेंसेशन नहीं है तो उसके लिए। सेंसेशन नहीं है मतलब उनके पैर में कोई हलचल नहीं है, ठंडा गरम कुछ भी हो उन्हें महसूस नहीं होता। पूरा सुन्न पड़ गया उनका पैर। सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि उनका पैर ठीक हो जाएगा। अब दादी जी, हम आपको दाल परोस देते हैं। कहाँ जा रही हो तुम? माँ जी की चाय का समय हो गया है ना। पहले उसकी टांग तोड़ी है तुमने, अब गरम चाय डाल के उसे जलाने का इरादा है क्या? रहने दो। कविता, सुजाता को जाकर चाय देकर आओ। कहीं राधिका को फंसाने के लिए सुजाता नाटक तो नहीं कर रही? कहाँ जा रही हो तुम? माँ जी की चाय का समय हो गया है ना। पहले उसकी टांग तोड़ी है तुमने, अब गरम चाय डाल के उसे जलाने का इरादा है क्या? रहने दो। कविता, सुजाता को जाकर चाय देकर आओ। कहीं राधिका को फंसाने के लिए सुजाता नाटक तो नहीं कर रही?